पति पत्नी की प्यारी कहानी। देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज की तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नियां मिल जाती हैं। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोला, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोग की शादी के इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। कितना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन भी नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़े कि रास्ते में हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा जाती है। टकरा जाने के दोनों जख्मी हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में देखता है और होश में आते ही वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। फिर वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी के सर और पैर में चोट लगी है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है क्या, वह सही तो हो जाएगी। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैरों की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैरों को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही सामने की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तुम्हारी ऊपर बोझ नहीं बन सकती। उसके बाद देव कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने लगता है। साथ ही अपनी पत्नी की मदद, उसकी देखभाल भी करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज, देव का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। एक लड़की के कारण तुम अपनी ज़िंदगी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी हमेशा
आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार मेरे घर आकर कह रहे थे तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के शब्द मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसी भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और पत्नी कोई तकलीफ़ होती है उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे छोड़ना चाहिए। कहानी के बारे में पढ़ रहे थे, उम्मीद होगी कि आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जारी की गई हस्बैंड वाइफ की कहानी पसंद। हमारी कहानी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यह हमारा नया चैनल है। जाकिर डे। जय हिंद, जय भारत।